जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइटिंग का। दोस्तों हम लोगों ने पहले इस चैप्टर की जो भी सीरीज थी, जो प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फेडरलिज्म इन इंडिया और फिर हम लोगों ने पावर शेयरिंग ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे, यानी राजनीतिक दल। ये क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है 2 पार्ट में होगा। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक वगैरह को देखेंगे और फिर पार्टी कितने प्रकार की होती है, कैसे इनको सुधारा जाता है वगैरह वगैरह, सब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें अगर बुक से, अगर जो एनसीईआरटी जो हम लोग को डिफिनेशन दिया है उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो ये एक प्रकार के जो कुछ लोगों का समूह होता है, मतलब एक विचारधारा, एक सिद्धांत रखने वाले लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट बनाने के लिए अपनी जो एक साथ मिलते हैं और फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शन वगैरह में कॉन्टेस्ट करते हैं, यानी भाग लेते हैं, वहाँ पे होल्डिंग करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें वो करते हैं। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डिफरेंट की, तो देखिए ये जो होता है इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होता है। ऑर्गेनाइजेशन एक समूह होता है बेसिकली, पॉलिटिकल पार्टी। इसके जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के या किसी भी देश के इलेक्शन में। ठीक है, इनका मेन काम क्या रहता है, चुनाव लड़ना, सरकार को सत्ता पे काबिज करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हो गया, ये आप कार्टून से आप समझ रहे होंगे कि ये एक समूह हो गया। मान लीजिए ये अभी बीजेपी है। ठीक है, तो ये जो बीजेपी है ये अपने इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या किया कि लोगों से जाकर मिल रही है। ठीक है, ये जो अभी यूपी इलेक्शन आने वाले हैं उस पर ये कार्टून बेसिकली ये है। तो ठीक है, तो ये एक समूह हो गया, तो अपने विचारों को सामने लाती है, लोगों से मिलती है और यहाँ पर जाकर ये क्या करती है, बात विमर्श वगैरह जो भी है वो करती है दोस्तों। अपनी स्कीम्स वगैरह को भी यहाँ पर रखती है, जैसे कि वो अच्छे दिन। ठीक है, तो अच्छे दिन आने वाले हैं, जैसे इस प्रकार की वो जो मोदी सरकार है जो फर्स्ट टाइम वो आई थी, तो उसमें वो पार्ट 1 जो मोदी गवर्नमेंट पार्ट 1 कहलाता है, तो उसमें ये सब उन्होंने स्कीम वगैरह दिया था। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज मुख्यतः इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए कंपोनेंट्स मतलब किसी भी चीज़ के, जैसे कि आपके घर में फ़ैन है, तो फ़ैन में आप उसके ये हो सकता है कि वो पंखी जो है वो 3 हो सकती हैं, फिर उसके मोटर हो सकता है, फिर उसके एक मोटर भी हो सकता है उसमें। तो ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये कंपोनेंट्स है जिससे वो फ़ैन पूरा रन कर रहा है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी रन किससे करती है, तो वो लीडर से, नेता से। अगर बताइए कि नेता नहीं होगा तो क्या पार्टी चलेगी क्या? नेता नहीं होगा तो पार्टी कैसे चलेगी? ठीक है ना, तो एक मुख्य हो गया, वो हो गया नेता। ठीक है, ये हो गया नेता साहब। ठीक है, तो ये आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, साहब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना टिंका, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आकर ये बोलेंगे। ठीक है, द एक्टिव मेंबर्स में क्या होंगे, तो ये इनके हो गए पीछे जो आप देख रहे हैं, ये होड़ में ये हो गए इनके समर्थक जो वगैरह जो है, तो ये होगा। ठीक है, इनके फॉलोवर्स, एक्टिव मेंबर्स पार्टी के होंगे। मान लीजिए भाजपा है तो बीजेपी हो गया, इनके पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं। मान लीजिए एक तो लीडर हो गया। ठीक है, इस फिगर आप देखिए, तो यहाँ पर तो ये हो गया एक लीडर, लेकिन जो पीछे जो बैठे हुए हैं ये सब लोग लीडर तो नहीं ना है, ये लोग क्या है, इसके मेंबर्स है, पार्टी के ये जो है मेंबर्स हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए इनके मेंबर्स। ठीक है, फॉलोवर्स हो गए, क्या फॉलोवर्स हो गए, जो इनकी समर्थक करते हैं, जो इनके आगे पीछे घूमते हैं। ठीक है, फॉलोवर्स जैसे कि हम बोलते हैं हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो ये चीज़ें जो होंगी ये होते हैं फॉलोवर, समर्थक। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाई पार्टी क्या है, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर मैं कहूँ तो वो सोल है डेमोक्रेसी की वो आत्मा है। आत्मा, वो आत्मा नहीं, वो जो आप कंचना फिल्म देखते हैं वो आत्मा नहीं, ये आत्मा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं रहेगी तो क्या डेमोक्रेसी को रन कर पाएंगे हम लोग? क्यों नहीं कर पाएंगे दोस्तों? तो ये कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र। ठीक है, आगे हम लोग जब डेमोक्रेसी वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जनतंत्र। ठीक है,
तो ये दोस्तों देखिए जो जो जनतंत्र है बेसिकली, इसमें क्या आपको देखने को मिलता है कि दोस्तों कि इसमें जनता का शासन है, जनता का इसमें शासन है। तो जनता किसको चुने, जनता किसको चुने, उसके सामने कुछ उम्मीदवार आने चाहिए। तो उम्मीदवार ये होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले, ठीक है। ये उम्मीदवार होते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, अपने जनता के सामने आते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हम साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये इनको जनता क्या करते हैं, इनको पसंद करके इनको अपने सरकार के रूप में चुनती है। तो सर्वोपरि कौन हुआ, जनता हुई, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी तो बस इनसे हेल्प मांगने है ना कि भाई हमको सरकार के सीटों पर बैठना है, आप हमसे हम आपके लिए इतना करेंगे, आप मेरे लिए वोट बस दे दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के कितने फंक्शंस होते हैं। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब आप इजीली समझ लीजिए, जब भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात हो तो आप इसको समझिए इलेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में, इलेक्शन के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं कि पार्टिसिपेट करती हैं इन इलेक्शंस। अब इनके जो मेंबर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के तो जो मेंबर्स होते हैं वो किसी एक सीट के लिए वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी उम्मीदवार होते हैं, ठीक है। तो किसी एक जैसे कि मान लीजिए विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ऐसा विधानसभा होने वाला है, तो मान लीजिए वहाँ पर एक सीट हो गया लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ पर किस उम्मीदवार को खड़ा किस पार्टी का करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ किसके अंदर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर गया है ना। कि मान लीजिए ये लखनऊ है, ये इलाहाबाद है, मतलब प्रयागराज है, तो यहाँ पर क्या होगा, किस कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी तो उम्मीदवार को यहाँ खड़ा करेगी, तो वो उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मेंबर हो जाएगा। देखिए मेंबर चुनने के लिए दो टेक्निक अपनाए जाते हैं, एक क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस मेंबर का इलेक्शन करते हैं। अब मान लीजिए कोई, इसमें भी दो कैसे वो मेंबर्स होते हैं, इसमें भी दो तरीके से होते हैं। या तो वो खुद उसके लिए खड़े हो जाए अपने पार्टी में कि हमको चुनिए, ठीक है। जैसे इलेक्शन में होता है कि दो पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, एक मान लीजिए भाजपा के हो गए, सपा के हो गए, कांग्रेस के हो गए, एक बीएसपी के हो गए। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो अंदर पार्टी के भी अंदर भी दो टेक्निक अपनाए जाते हैं दोस्तों, या मेंबर चुनने के लिए दो टेक्निक, एक टेक्निक जिसमें सदस्य चुनते हैं, एक टेक्निक जिसमें सदस्य खुद चुनते हैं उसके इलेक्शन करके। उसमें दो मेथड होते हैं, या तो मेंबर जाकर डायरेक्ट खुद खड़ा हो जाए कि भाई हमको चुनिए, और नहीं तो पार्टी के जो लीडर है वो चुनते हैं, दो लीडर को चुनते हैं वहाँ पे। और उसमें से क्या होता है कि मान लीजिए पार्टी के 2-3 अच्छे लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि मेरा उम्मीदवार खड़ा होगा, तो उस पार्टी में जिसके जितने समर्थक में जितने वोट आएंगे वो उस पार्टी से खड़ा होगा। तो इस प्रकार के चीज़ें अमेरिका वगैरह देश में होती हैं, और वहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों कि ये इस चीज़ें करके वहाँ के लोकतंत्र में एक मजबूती भी आती है, ठीक है। अब ऐसी करने वाले देशों की संख्या जो है बहुत ही बढ़ने लगी है। कुछ दोस्त क्या करते हैं कि यहाँ के जो लीडर होते हैं, ठीक है, लीडर्स जो होते हैं वो वहाँ के क्या करते हैं, नेता को चुनते हैं। लीडर्स जो होते हैं नेता को चुनते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग के देश में इंडिया में होता है कि जो मान लीजिए भाजपा है, तो भाजपा के जो लीडर्स हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह, जेपी नड्डा जो हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो चुनेंगे। तो दोस्तों इसमें मेनली चीज़ देखने में गड़बड़ी क्या आती है कि इसमें पैसा का धांधली बहुत होता है। इसमें जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उनको टिकट मिल जाता है, जिसके पास कम है उनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जब देखिए पार्टीज जो है अपना पॉलिसीज़, नीतियाँ और कार्यक्रम क्या कहाँ लाती हैं, समाज के बीच लाती हैं। तो नीतियाँ और कार्यक्रम जो वो समाज के बीच लाती है, उससे क्या होता है दोस्तों, नीतियाँ जो कार्यक्रम जो लाती हैं समाज में, उससे क्या होता है कि
जनता जो है उस चीज़ों को देखती है कि किसके लिए मेरे लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और उसके बाद अपने वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनके अच्छे हैं उनको वो क्या करती है, इलेक्ट करती है, उनको चुनती है। ठीक है, हम देखिए, हम लोकतंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग चूज़ की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, चूज़ जो होता है आप और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ज्योग्राफी में यूज़ कीजिए, हिस्ट्री में यूज़ कीजिए, लेकिन आप जब आप बात करते हैं सिविक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पर आप इलेक्ट की बात करें, चूज़ की बात तो ना करें, गलत हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, पैसा काम मत कीजिएगा। ठीक है, बीजेपी पार्टी, देखिए बीजेपी आपको मालूम है कुछ समय जैसे कि बीजेपी के पॉलिसीज़ हो गई, मैं बीजेपी का इसलिए आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ क्योंकि ये भी रूलिंग पार्टी है। ठीक है, और इसके बारे में तकरीबन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो लगभग इसके बारे में जानते होंगे दोस्तों। तो बीजेपी क्या पार्टी क्या है, वो एक कम्युनिटी है जो हिंदूज़ को सपोर्ट करती है। उसका मेन मकसद रहता है कि वो हिंदूज़ को, वो नेशनैलिटी वगैरह जो भी है उनकी रखे, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है हिंदूज़ के बारे में। तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि इसके लोग जो हैं, जो हिंदूज़ के सपोर्टर हैं, वो बीजेपी को क्या करते हैं, उनकी नीतियाँ जो हैं उसको क्या क्या करे, पसंद किया। अभी ये आए तो बोले कि देखिए हम राम मंदिर बनवाएंगे, लोगों को लगे हाँ इनका कार्यक्रम अच्छा है, ये राम मंदिर बनवाएंगे, उनको लोगों ने क्या किया, इलेक्ट कर दिया। देखिए पार्टीज़ का मेन जो काम होता है वो होता है कानून बनाना, वो भले वो पार्लियामेंट कंट्रीज़ के पार्लियामेंट में बनाए या फिर कहीं भी जाके जैसे कि राज्य के जो असेंबलीज होती हैं वहाँ पर जाके बनाए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं राज्य के, स्टेट्स के, उसमें जाकर बनाए। ठीक है, जिसको विधानसभा बोला जाता है, और जो देश में जो होती हैं उसको संसद भवन बोला जाता है। हमारे देश में सदन बोला जाता है, संसद भवन। ठीक है, और जैसे कि अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे सीनेट वगैरह वो बोला जाता है, फिर सीनेट कांग्रेस बोला जाता है वहाँ पर। फिर अलग अलग देशों में जैसे कि आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ पर क्रो बोला जाता है, CROW, क्रो मतलब होता है ताज। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बोली जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये वाला भी एग्जांपल था दोस्तों, ये वाला भी एग्जांपल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाते हैं, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, नए कानून लाना, ये सब चीज़ें कहाँ होती है, वहाँ पर संसद भवन में होती है। और ये काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग। जैसे कि अभी एक आया था जिसमें ST के लिए कुछ अमेंडमेंट करके वहाँ पर कुछ उनको 33 सीटें रिजर्व की गई थी, थोड़ा आरक्षण वगैरह दिया गया था। मैंने इस पर वीडियो बनाया, अगर आपको जानना है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को बेसिकली मिल जाएगी। जैसे कि पार्टीज फॉर्म रन ऑफ गवर्नमेंट, पार्टी जो है वो देश को चलाती है, और पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को चलाती है, गवर्नमेंट जो है देश को चलाती है। ने कहने का मतलब है जैसे कि मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने क्या किया, ये अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो क्या ये आते, इनकी जो भी पार्टी है वो आती, नहीं आती दोस्तों। क्यों नहीं आती, क्योंकि एक बात बताइए, जब ये बीजेपी जो सरकार है, जो भी है बीजेपी जो सरकार है, वो वहाँ पर क्या हुआ कि बेसिकली आई और जनता के बीच में अपनी नीतियाँ रखी, कार्यक्रम रखी, ये चुनी। तो पार्टी के जो सिद्धांत है उस पर नरेंद्र मोदी काम करेंगे। जो पार्टी की जो सिद्धांत है कि आप हिंदूज़ को सपोर्ट करेंगे, आप राम मंदिर पे अब कहीं भी भाजपा वाले जाते हैं तो जय श्री राम का नारा देते हैं, फिर कहते हैं जय हिंद बोलते हैं। तो ये इनका जो पॉलिसीज़ है कि वो नेशनलिटी किसी भी देश की जो भी है उसको बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रूव करें और फिर अपने हिंदूज़ को करें। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को बेसिकली मिल जाएगी। आज पार्टी जो चुनाव हारती है उसको हम लोग कहते हैं ओपोजिशन। जैसे कि अभी ओपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है, कांग्रेस हो गई ओपोजिशन में। और पोजीशन में कौन है, मतलब रूलिंग साइड में कौन है, तो रूलिंग साइड में आपको देखने को मिलता है बीजेपी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ओपोजिशन का जो नेता होता है वो ओपोजिशन पार्टी का अध्यक्ष होता है। उसके नेता बेसिकली चुने भी जाते हैं कितने बार। और यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी का जो नेता होता है वो होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो होता है। ठीक है, और ऐसे तो मुख्यमंत्री भी होता है राज्यों में।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर उद्देश्य में क्या होता है कि पूरे सेवरल बटे होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी वाले। तो वहाँ के जो देखिए जो सरकार जो गलत कर रही है तो उस पर इनका आवाज़ उठाना होता है। बहुत सारे पार्टी क्या होते हैं कि वो अपने जो लीडर जो कदम उठाता है उस पर बात करती है। तो मतलब जो गवर्नमेंट मान लीजिए कोई नीति लाई वो गलत है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं सरकार वाले कि जो सरकार वाले क्या करते हैं, नीति लाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है पॉलिसी लाती है यहाँ पर, और ये ऑपोजिशन इसको क्या करते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, रॉन्ग पॉलिसी है, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको रॉन्ग पॉलिसीज़ का विरोध करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं कि अपने चीज़ों को वहाँ पर, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है ना समाज को बहुत सारे सेवरल जो टॉपिक्स हैं उन पर क्योंकि बटे हुए होते हैं, तो समाज को वो अलग अलग टॉपिक को सरकार के बीच रखते हैं, कहते हैं इस पे काम करो उस पे, क्योंकि एक आदमी आम नागरिक जो होता है पॉलिटिकल पार्टी पर ही ज़्यादा विश्वास करता है, ना कि किसी आईएएस और आईपीएस पे, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होती है। कोई चीज़ होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, तो उस पार्टी के से जाकर बात करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, मैकेनरीज होती हैं जो सरकार को चलाती हैं, सरकार को रिफॉर्म करती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों अब नेसेसरी पार्टी क्यों है, नेसेसरी ये क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी। तो देखो दोस्तों ज़रूरी इसलिए कि अगर ये जब ना हो तो क्या होगा, अगर हम लोग जितने भी पीछे बात किए हैं ये सब कोई भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ना तो सरकार गठन हो पाएगा, ना सरकार चल पाएंगी, ना इलेक्शन होगा, ना जनता की कोई सुनेगा, ये सब चीज़ें होंगी ना। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है कि ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इसीलिए जरूरी है। देखिए भारत में 750 यानी 750 अप्रॉक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी मेनली दो प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तो हो जाएगा नेशनल लेवल की पार्टीज़ और एक हो जाएगा स्टेट लेवल की पार्टी। लेकिन इसमें भी बहुत तरीके की पार्टी होती है, ठीक है। इसमें भी पार्टी का सिस्टम जो होता है, पार्टी किस देश में कैसी सिस्टम की पार्टी होगी उसको होता है, जैसे कि एक सिंगल पार्टी सिस्टम, ड्यूअल पार्टी सिस्टम या फिर मल्टीपल पार्टी सिस्टम। तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 1 पार्टी 2 पार्टी भी लिखा हुआ, ड्यूअल और मल्टीपल सिंगल वगैरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अगर आप भोजपुर में रहते हैं बेसिकली और आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश स्पोकन बाय आर रंजन सर को रेफ़र कर सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेटर और अच्छे इंग्लिश टीचर हैं, ठीक है। या फिर इनके यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके इनसे क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।